हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट है दोपहर के 1:30 बजे से, यानी लगभग 1:30 बजने वाले हैं। बच्चों का आने का समय हो गया है, तो बच्चे 2 बजे तक आ जाते हैं। आयुष कभी कभी पौने 2 बजे तक आ जाता है। तो दाल चावल चढ़ा दी हूँ, तो हो ही गया लगभग। भुंजिया के लिए मैं आलू पानी में डाल के आ गई हूँ, क्योंकि छोटा छोटा आलू है और छीलूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। इस बार का आलू छोटा दे ही दिया था। खैर आलू ये ख़त्म हो गया है, अब थोड़ा-सा बड़ा आलू मँगाऊँगी, क्योंकि छीलने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे कपड़े आज सुबह में डाली थी, तो कपड़े सूख गए थे। कपड़े वैसे तो 1 से डेढ़ घंटा में सूख जाता है बालकनी में, लेकिन थोड़ा असकत हो जाता है डालने के बाद में कि उतारेंगे, और इस चक्कर में लेट हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि अब दोपहर हो गया, बहुत ही ज़्यादा धूल-वूल होंगे, तो इसीलिए मैं उतार के रख दी मशीन पे। उसके बाद में भुंजिया काट दी थी। अच्छा से मैंने धो दिए, क्योंकि मट्टी-वट्टी बहुत होते हैं और इतना छोटा आलू को छीलने में बहुत टाइम लगता है, अन्नस भी बहुत पड़ता है, इसीलिए आज छिलका के साथ ही भुंजिया बना दिया मैंने। तो तेल डाली, लाल मिर्ची और आलू डाल के साथ नमक हल्दी डाल दी, भुंजिया चढ़ा दी थी। और जब तक बाहर आई तो देखी कि आयुष आ गया था। फिर बेल बजाया, तो फिर मैं आ गई यहाँ पे गेट खोलने के लिए। लेकिन श्रेया अभी तक नहीं आई है, तो फिर हम लोग ऊपर आ गए और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ऊपर से आयुष के जो है ना, मतलब आयुष और उसके पापा कोई गोतिया में किसी का डेथ हो गया, तो बाल भी ये लोग कटवाए हैं, तो और भी ज़्यादा इन लोगों को गर्मी लग रहा होगा। बेटा बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। निकाल लो उसमें से पापा तुम्हारे आइसक्रीम। हाँ हाँ, साफ है, साफ है, पापा का ही यूज किया हुआ। दिमाग खराब हो गया। एक तो गेट भी नहीं है, गेट नहीं है? गेट नहीं है तो एसी नहीं ऑन करने देती है मैम। एसी लगा हुआ है तुम्हारे क्लास में? तुम्हारे क्लास में भी एसी है, तो क्या फ़ायदा कि एसी का जब गेट ही नहीं है। तो आयुष आया फ्रेश होके, वो अपना आइसक्रीम खा रहा था। तो रात को बस दूध का था, तो आइसक्रीम जो है ना, आयुष पापा मेरे से पूछ के और खुद ही कटोरा में डाल के जमा दिए थे। और उस पे सिल्वर पेपर भी नहीं डाले थे, तो बर्फ़ वर्फ़ का लेयर हो गया था। तो आयुष तो अपना आइसक्रीम खा रहा था, और यहाँ पे श्रेया भी निकाल ली अपना आइसक्रीम। बोली मम्मी बहुत गर्मी है, और स्कूल में क्लास में एसी तो है, बट एसी गेट है नहीं, तो एसी चलता नहीं है, तो मैंने क्या ही फ़ायदा उसका। तो ये लोग अपना आइस तो खा लिया आइसक्रीम, और इसके बाद में ये लोग का आते ही होता है कि बस मोबाइल पकड़ लो गोड़ हाथ धोने के बाद में। और यहाँ पे दिखा रही है कि मम्मी मुझे इस तरह का बुक रखने का रैक चाहिए। तो दोनों मोबाइल देख रहे थे, खाना वाना बन गया था, मैं भी थोड़ी देर बैठी थी। उसके बाद मैंने बोला चलो खाना खा लो, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। तो यहाँ पे मैं और आयुष खाना खाएंगे, श्रेया खाना नहीं खाएगी। बोली मम्मी अभी मन नहीं कर रहा, अभी पेट भरा भरा सा लग रहा है, तो हम और आयुष अपना खाना खा लेंगे। और सुबह में वैसे मैं नाश्ता कर ली थी, और यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद में फिर आयुष अपना थोड़ा देर आराम करेगा, और फिर इसको कोचिंग जाना है 4:30 बजे। तो कभी कभी सो जाता है और कभी कभी नहीं सोता, लेकिन अभी मैं कोशिश करती हूँ कि ये लोग को सुला ही दूँ। लेकिन अब 1-2 दिन में मॉर्निंग हो जाएगा, मॉर्निंग स्कूल, तो 1 घंटा सुला दूँगी। तो खाना वाना खाने के बाद में हम लोग थोड़े बहुत रेस्ट किए, और उसके बाद में आयुष 4:30 बज गया, ये अपना कोचिंग गया जा रहा है। फिर मतलब श्रेया 4:15 बजे खाने के लिए 4:30 बजे बैठी होगी, क्योंकि आयुष 4:35 में जाता है कोचिंग। और सारा कपड़ा देखिए सारा फैला दिया है मशीन पर से बेड पे, और ढूंढ रहा होगा अपना कपड़ा उपड़ा। तो उसके बाद में खाना खाने के बाद में इसको याद आया कि मैं होमवर्क नहीं की ट्यूशन के, और अभी बैठी है होमवर्क करने के लिए। और फेस वॉश मंगाई थी, ये मैं पहली बार हनी का बायोटिक का है। श्रेया ही बोली थी, क्योंकि कोचिंग जाती है तो सुबह में और दोपहर में फेस वॉश करके जाती है। जो पहले मैं फेस वॉश यूज़ करती थी वो पापाया का वॉलनट वाला है, तो इसीलिए वो रोज़ रोज़ 1 दिन में 2 बार करेगी तो फेस ख़राब हो जाएगा, अभी एज है नहीं। वैसे तो मना करती हूँ फेस वॉश करने से, लेकिन नहीं मानती है, तो इसलिए मैं ये मंगा दी हूँ कि थोड़ा सा लेके थोड़ा सा क्लीन करके अपना कोचिंग चली जाएगी, क्योंकि वैसे कोई क्रीम या कोई मेकअप वेकअप वैसे करती नहीं है। तो यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही है, और टाइम जो है ना 5:30 बजने वाला है। मैं यहाँ पे खिड़की विड़की दरवाज़ा खोल दे रही हूँ। तो पहले जब कम गर्मी था तो नहीं खोलती थी कि मच्छर आ जाएंगे, लेकिन अभी इतनी गर्मी है ना कि लगता है कि छोड़ो यार, मच्छर जाए बाहर में, खिड़की दरवाज़ा खोलो और हवा अंदर आने दो। तो शाम होता है तो हवा जो है ना अच्छा से चलने लग जाता है। अभी देखिए ये निकल जाती थी 5:10 में, अभी 5:30 हो गए हैं, और अब फटाफट गई है तैयार होने के लिए। और बोली मम्मी मेरा ना बैग वैग जो है ना सारा किताब कॉपी निकाल दीजिए, और ट्यूशन के लिए कॉपी डाल दीजिए।
और फिर फेस वॉश मांगी कि फेस वॉश करने के लिए, तो खास करके इसी के लिए मैंने लिए कि अब ट्यूशन भी जाती तो थोड़ा सा फेस वॉश कर लेगी तो थोड़ा चेहरा क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद में पानी वानी भर दो, देखिए भाग भाग के यहाँ पे तैयार हो रही है। तो बस यही टी शर्ट रहेगा, खाली जीन्स डालेगी और फिर अपना चली जाएगी। तो अभी मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, जब से ये लोग कोचिंग जाने लगे तब से और भी ज़्यादा हो गया है, पहले इतना नहीं था। क्योंकि ना आयुष श्रेया दोनों कोचिंग जाते हैं, जब तक थोड़ी देर में दूध वाले भैया आ जाते हैं तो फिर मैं दूध लेने चली जाती हूँ। तो ये लोग कोचिंग वोचिंग चले जाएंगे, उसी के बीच में दूध लाने जाऊंगी, वीडियो में जो है ना वॉइस देना होता है वो करूँगी। तो देखिए जल्दी जल्दी जा रही है, पैदल जाना है, पैदल जाने में 15 से 20 मिनट शायद लग जाए। मेरे को तो बहुत दूर लग रहा था एक दिन मैं गई थी तो, लेकिन ये बोलती है मम्मी 15 मिनट में पहुँच जाती हूँ। तो देखिए पहुँच ही जाएगी, जल्दी जल्दी चल रही है। जैसे श्रेया गई वैसे दूध वाले भैया का आया कॉल दूध लेने के लिए, फिर मैं नीचे गई और उसके बाद में दूध दुहा गया, फिर दूध यहाँ पे लेंगे। बाकी ये सब लोग हैं बाहर जो दूध लेते हैं, और ये जो है मेरे देवर लगते हैं तो ये कैमरा देखते हो भागते रहते, मैं जानबूझ के कैच करती हूँ, अच्छा लगता है। तो चलिए अब दूध ले लिया, बच्चे चले गए, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन का कुछ इस तरह का हाल है, और यहाँ पे भी मैं पहले खिड़की विड़की खोल देती हूँ, इधर से तो और बहुत अच्छा हवा आता है। और 2 चिमटी से मैंने पर्दा को ना थोड़ा सा फोल्ड कर दिए हैं। और एक बर्तन तो बहुत सारे हैं, दोपहर का खाया हुआ चावल बना था वो, और लंच बॉक्स है। तो चलिए इन सबको ना छोटे बर्तन में डाल के और यहाँ पे धो लेते हैं बर्तन। और बर्तन धोने के समय जो गर्मी लगता है, बाप रे हालत ख़राब हो जाता है। तो अभी सारा बर्तन धो लूँगी तो रात को सिर्फ खाया हुआ जो बर्तन रहेगा बस वही 2-3 थाली रहेगा, क्योंकि अभी सारे बर्तन मैं धो लूँगी। रात को खाया हुआ एगो चाय वाला बर्तन। तो अभी मैं चाय वाय नहीं पी हूँ और बाद में पीऊँगा, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और अभी मन भी नहीं कर रहा चाय पीने के लिए। तो मैं सोची चलो किचन उचन साफ़ कर लेते हैं और बर्तन वर्तन धो लेते हैं। तो बच्चे चले गए थे और उसके बाद मैं दूध लाई, दूध लाने के बाद में वीडियो एडिट की, वॉइस ओवर दी, क्योंकि दोनों नहीं रहते हैं शाम के टाइम तो अच्छा से वॉइस ओवर हो जाता है। और वॉइस ओवर के बाद में मैं किचन में आई थी, तो अब यहाँ से मेरा कंटिन्यू किचन में ही काम चलेगा। और टाइम जो है मेरे ख्याल से 6:30 तो नहीं 7 लगभग बजने वाले होंगे। आयुष आ गया है इसको कोचिंग से, आके वो गया है बिस्किट लाने के लिए, बोल रहा मम्मी चाय बनाइए, चाय बिस्किट खाएंगे। मैंने कहा थोड़ा देर और रुक जा, आधा घंटा, बउआ भी आ जाएगी, पापा भी आ जाएंगे तो साथ में ही चाय बनाएंगे। क्योंकि हस्बैंड बोले कि मतलब जल्दी छुट्टी हो गया तो वो चले जाएंगे श्रेया को लाने के लिए, तो वो लेते हुए आएंगे, तब चारों जन साथ में ही चाय पी लेंगे हम लोग। तो बर्तन धो लिए और अच्छे से सारे सिंक को मैंने मांज लिया, बहुत सारा बर्तन था तो पूरे अच्छा से ही सिंक को मांज ली। और चलिए अच्छा से हाथ से पानी डाल के यहाँ से कप से अच्छा से झूठा उठा दहला देते हैं, वाइपर मार लेते हैं और पोंछ देते हैं। और बहुत सारा बर्तन है तो पोंछ के भी सेट भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर खाना बनाने में दिक्कत होगा। तो चलिए यहाँ पे बर्तन का काम कंप्लीट हो गया, मन बहुत ही हल्का हो गया। अभी इसे सरियाने का है, दूध मैंने छान लिए हैं। और मैंने फ़ोन किया कि सब्ज़ी है नहीं, आप सब्ज़ी लेके आ रहे हो? तो बोले नहीं सब्ज़ी तो नहीं लाऊंगा, आ गया हूँ कोचिंग लेने के लिए, तो कुछ और बना लो। मैं कुछ और में तो कुछ है नहीं, बेसन भी नहीं था, आलू भी नहीं है, प्याज केवल है, हरी सब्ज़ी तो वैसे ही नहीं है। तो मूंग दाल ये डाले हुए थे क्योंकि वो सुबह में खाते हैं, तो फिर बोले कि ठीक है मूंग दाल का तड़का ही बना दो। तो आज मूंग दाल का तड़का चलेगा। श्रेया आ गई और उसकी जो आते ही मस्ती जो चलता है वो चलता ही रहता है। अभी फ़िलहाल अपने बालों के साथ करी मम्मी देखो कितना लंबा हो गया, कितना घना हो गया है बाल। और उसके बाद में आयुष पापा भी आ गए और अभी अपना पानी वानी पिएंगे, उसके बाद में चाय पिया जाएगा। गर्मी चाहे जितना भी हो, हमारे घर में चाय ज़रूर बनता है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो थे ही चाय पीने वाले। मेरी बेटी भी भाई हम ही लोग के जैसे हो गई है, बेटा की नहीं है, आयुष का है, शाम के टाइम चाय बिस्किट खाएगा। और श्रेया को तो जितने बार हम लोग चाय पिएंगे ना उतने बार वो चाय पीना चाहती है। तो चलिए यहाँ पे ना मैं चाय चढ़ा दी हूँ, दूध भी चढ़ा दी हूँ लो गैस पे, और यहाँ पे बर्तन को पोंछ कर ना बर्तन सेट कर दूँगी। और ये जो बर्तन है ना ये फूआ जी के नीचे का बर्तन है, बहुत दिन से मेरे यहाँ पे ही है। और मैं इसको बोल रही हूँ ले जाने के लिए, तो कह रही नहीं मम्मा मत भेजो मुझे, नहीं मम्मा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। भैया को भेज दो प्लीज। क्या छिपा बर्तन देने के लिए हम उसको नहीं भिजवाएंगे, लड़की नहीं बनाएंगे। जाओ देखिए मम्मी आप दे दो यार।
जाओ। मम्मी बात ले यार, ये है cute ना लग कि रही ये है। कोचिंग से आने के बाद में थोड़ा देर बाद ना लिपस्टिक अपना 2-3 तरह का आउटलाइनर सबको मिक्स करके पता ना क्या क्या करके अपने एक्सपेरिमेंट करती रहती है। वो लगाई हुई थी और मैंने बोल दिया बर्तन ले जाने के लिए, वो शर्म के मारे में नहीं जा रही है कि दीदी और दादी देखेंगे लोग तो क्या कहेंगे। उनकी जाना तो क्यूट लग रही है। फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा उसके ना लिपस्टिक जो था ना उसको मैंने पोंछ दिए, लाइट कलर कर दिए। और उसको बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन हाँ कहीं जाती है तो मतलब कोचिंग वोचिंग या कहीं जाती है तो लगा के नहीं जाती है। घर पे बस अपना शौक के लिए लगा लेती हूँ, बाहर लगा के जाने मैं नहीं देती हूँ। बेकार लगता है एकदम से मेरे को। मेकअप में मेरे को बेटी मेरी अच्छी नहीं लगती, सिंपल में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ख़ैर वो उसको भेज दी, वो दे के आ गई। और यहाँ पे जो है ना हम चाय छान लिए हैं चारों के लिए। और आयुष यहाँ पे ले जा रहा अपने पापा का, और श्रेया भी मेरे साथ ही रहेगी। और थोड़ा सुनिए बकवास। ये मैसेज मेरी दोस्त के लिए है, अगर तू देख रही है बहन तो ये ले, ये तेरे लिए, ये तेरे मुंह पे गिरेगा बाय द वे, मत देखा कर, मेरे को शर्म आती है। चीयर्स। sayonara, बाय बाय। मैं क्यूट हूँ ना? तो यहाँ पे श्रेयन अपनी फ्रेंड को बोल रही है प्लीज़ बहन मेरा वीडियो मत देखना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी वो करती है हरकतें जो उसकी फ्रेंड नोट कर लेती है। फिर वो स्कूल में बोलती होगी कि तुम्हारा ब्लॉग में ये है, इतने बजे सोती हो इतने बजे जागती हो। तो चलिए यहाँ पे तड़का दाल बना लेते। तो इसमें बस साबुत गरम मसाला मैं डाल दी हूँ, और उसके बाद में हल्दी और थोड़ा सा नमक, और दाल धो के इसमें सीटी लगा लेंगे 4 से 5 आराम से। फिर मैं चाय लेके आ गई थी, यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पानी पिए। 10 से 15 मिनट में बैठी, और उसके बाद में आयुष के पापा बोले कि जीरा राइस बना दो इसके साथ है तड़का के साथ। तो यहाँ पे चावल को धो के रख दूँगी, और यहाँ पे तड़का चढ़ा दी हूँ मैं, क्योंकि दाल में जो है ना सीटी मार दिया था जब तक चाय पी रही थी तब तक। तो सरसों के तेल में जीरा डाली, और उसके बाद में प्याज को अच्छा से भून लेंगे, क्योंकि गरम मसाला मैं उबलते हुए दाल उबालने के समय ही में डाल दी थी। तो प्याज गल ही रहा है जब तक मैं यहाँ पे मसाला भी पीस ली, जिसमें है जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, लाल मिर्ची सबको पीस दी हूँ। बस यहाँ पे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाली हूँ। अच्छा से मिक्स कर देते हैं और तेल छोड़ने देते हैं इसको। और इसमें फिर मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर भी ना छोटा छोटा सा टमाटर है, और सूख भी रहा था। आजकल बाहर रह जाता सामान तो सूख ही जाता है, फ्रीज भरा हुआ था तो बाहर ही छोड़ दी थी मैं। टमाटर भी इतना ही था, तो बस सब कुछ आज ख़त्म हो गया है, बस थोड़े बहुत प्याज बचे हुए हैं। अच्छा से मसाला गल गया तो फिर यहाँ पे दाल डाल दी, और उसके बाद में ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा और पानी डालूँगी। गरम मसाला डाल के धनिया पत्ता डाल के बस लो गैस पे इसको ढका दूँगी। बस दाल हमारा बन गया है। ये दाल सबको बहुत पसंद है, रोटी पूड़ी या चावल। आयुष के पापा तो जीरा राइस उनको या पुलाव बहुत पसंद है इसके साथ। बाकी भुजिया उजिया सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं बनाते, गाढ़ा हो जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो दाल बन गया, चावल बन गया, लेकिन श्रेया अब कह रही कि मैं चावल नहीं खाऊंगी, मम्मी मेरे लिए रोटी बना दो। तो मैंने कहा कैसा कर, रोटी है खाओगी कल रात का? तो बोली हाँ रिफाइंड ऑयल लगा दो मैं खा लूँगी। तो वही तवा चढ़ा दी हूँ, तवा गरम हो रहा है, और उसके लिए 3 रोटी है, 3 रोटी में पेट भर जाएगा। उसको रिफाइंड ऑयल लगा दूँगी, गरम गरम खा लेगी। बाकी यहाँ पे हम तीनों के लिए खाना निकल गया है। दाल है और सैलेड है। बाकी भुजिया सब्ज़ी मैं नहीं बनाती हूँ, जब मूँग दाल का तड़का बनाती हूँ, क्योंकि गाढ़ा थिक बनाती हूँ, जो कि अच्छा लगता है, सब्ज़ी का भी काम आ जाता है, वैसा लगता है। खाना निकाल के मैं चली गई थी बालकनी में, मुझे काम था, और यहाँ पे बस आ गए हम लोग खाना वाना खाने के लिए। तो कुछ इस तरह आज का मेरा दिन दोपहर से लेके रात तक का समय रहा। टाइम जो है 9:30 बज रहे हैं, और इन लोग का स्कूल भी अब मॉर्निंग हो चुका है। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग।